ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी ग्वालियर की, जहां जिला सत्र न्यायालय ने फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में दोषियों की अपील को खारिज कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर जिला सत्र न्यायालय ने फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में दोषियों की अपील खारिज कर दी है और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये मामला 2001 का है, जिसमें सुरेंद्र सिंह, हरदीप सिंह और राम प्रकाश शर्मा ने फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए परिवहन निगम में नौकरी हासिल की थी। 2022 में कोर्ट ने इन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे अपील के जरिए चुनौती दी गई थी। दोषियों ने साक्ष्यों की पहचान और प्रति परीक्षण न होने का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतने पुराने मामले में सटीक पहचान मुश्किल होती है। दस्तावेजों के आधार पर फर्जीवाड़ा स्पष्ट होने पर कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। किस तरह का पूरा प्रकरण था जो हमारी न्यायालय ने ये 3 व्यक्ति थे, सुरेंद्र, हरदीप और राम प्रकाश। इन लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर अपनी ज्वाइनिंग परिवहन विभाग में वर्ष 2001 में प्रस्तुत की थी, जिसका शक होने पर विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ थाना पड़ाव में अपराध पंजीबद्ध कराया था, जिसका अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित था, जिसमें कि तीनों आरोपियों को 2 वर्ष के कारावास की सज़ा हुई थी, जिसकी अपील आज माननीय न्यायाधीश जिला न्यायालय में लंबित थी, जिसमें कि आरोपियों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह तर्क रखा था कि साक्षियों द्वारा आरोपीगणों को पहचाना नहीं गया है और ना ही उन पर संपूर्ण प्रतिपरीक्षण हो पाया है, इसलिए जो उनको सज़ा दी गई है वो अवैध है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्ष तर्क सुनने के बाद बताया कि सही पहचान करना 10-12 वर्ष के बाद संभव नहीं है और साथ ही जो दस्तावेज लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, जो कि स्पष्ट है। इस आधार पर जो सज़ा दी गई है उसको बरकरार रखते हुए तीनों आरोपियों को सजा वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर पन्ना से है, जहां नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पन्ना जिले में 23 वर्षीय नवविवाहिता आस्था चौधरी ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया, जिससे जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शादी के बाद पति पत्नी के बीच विवादों की खबरें सामने आई हैं, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि घरेलू कलह के कारण उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। इस दुखद घटना के पीछे की असली वजह पुलिस की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। सर मुझे शक तो पहले थोड़ी बहुत ऐसे ही था कि आपस में बाताखानी हो जाती थी, कभी कभी हो सकता है शादी इसी की वजह से कुछ हुआ होगा, आपस में झगड़ा। कब हुई थी आपकी बहन की शादी? 13 मई को हुई थी। इसी साल? जी। यानी 2 महीने पहले हुई थी? जी सर। तो किसी बात को लेकर विवाद था, कोई जान रहे कुछ ऐसा? नहीं, इस पर तो कुछ नहीं था सर, बाकी आपस में जब वो लोग बात करते थे तो 1-2 बार मुझे भी कॉल आया, मतलब ढंग से बात नहीं होती ऐसे वैसे, आपस में बाताखानी उनकी होती रहती थी कभी कभी। किसके बीच में? उन दोनों के बीच में। पति पत्नी के? जी। फिर कैसे जानकारी लगी आपको, क्या हो गया? मतलब ऐसे ही उनसे ही पता चल जाता था, फिर के आज झगड़ा हुआ, बात नहीं हुई, ऐसे कुछ अंदाज से। अभी क्या कर लिया? अभी दवा पी ली है मेरी बहन ने। बहन ने आपकी? जी। फिर कैसे जानकारी लगी? मतलब घर में मेरी वाइफ थी तो उन्होंने बताया, फिर मुझे बाहर बैठा था मैं। क्या बताया? कि वो नीचे पड़ी हुई है, फिर देखा तो दवा पी ली थी उसने, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए। फिर हमानगंज में इलाज हुआ, तो फिर हमानगंज से यहाँ पन्ना लेके आया हॉस्पिटल, तो यहाँ इलाज हुआ उसका। क्या खत्म हो गई है? यस। तो कहाँ पे थी आपकी बहन, ससुराल में या मायके में? मायके में तो घर पे थी। मायके में थी? मायके में जहर का सेवन कर लिया? जी। क्या नाम आपका? धीरेन्द्र। कौन है आपकी बहन। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी खान की रिपोर्ट। पन्ना में अवैध रूप से पशुओं का क्रूरता पूर्वक परिवहन करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देश पर ब्रिजपुर पुलिस ने अवैध और क्रूरता पूर्वक पशु परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नागौर से कालिंजर जा रहे कंटेनर वाहन को रोका। वाहन में 37 भैंसें तंग करके रखी गई थीं, जिनके मुंह पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस ने सभी भैंसों को सुरक्षित उतारकर कंटेनर वाहन जब्त कर लिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में लगभग 20.55 लाख रुपए की कीमत के वाहन और भैंसें जब्त की गईं। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफीक खान की रिपोर्ट।
रायपुर में गांजा के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। थाना तिल्दा नेवरा पुलिस ने जोता रेलवे फाटक के पास गांजा बेचने की फिराक में घूम रही महिला शकुन तिवारी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 540 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये है, बरामद किया गया। महिला के खिलाफ नारकोटिक एक्ट की धारा 20B के तहत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। रायपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मजहर इकबाल की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर रायपुर से है, जहां अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रायपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना कबीरनगर पुलिस ने हीरापुर वेदांत वाटिका से अमृतपाल सिंह 20 वर्षीय निवासी टाटीबंद गुरसागर नगर को 6.91 ग्राम हेरोइन, चिट्टा, एक बिना नंबर की एक्टिवा, 2 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कांटे सहित गिरफ्तार किया। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,01,00,000 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21B के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी सुनील दास और टीम की अहम भूमिका रही। रायपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मजहर इकबाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।